वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कंप्यूटर के अंदर टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो हमारा लेसन था वो हमारा जो था वो मैजिक वॉन्ड टूल से रिलेटेड था। थोड़ा सा उसको मैं रिवाइज करूंगी क्योंकि हमारा जो आज का लेसन है लेसो टूल, ये हमारे जो मैजिक वॉन्ड टूल का लेसन था उससे मिलता जुलता है। मैजिक वॉन्ड टूल में क्या होता था कि जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते थे तो इससे मिलते जुलते जितने भी कलर्स थे वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाते थे और आप उनका कलर जो था वो चेंज कर सकते थे। इसी तरीके से अगर उनको डिलीट करना है, जैसा कि मैं ये ब्लू कलर पे क्लिक करती हूँ तो ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए और मैंने इनको एक साथ डिलीट कर दिया। अभी मैं अंडू कर रही हूँ। यहाँ पे अब जो लेसो टूल है वो एक फ्री हैंड टूल है जो कि आपके जो शेप्स की पॉइंट्स होते हैं, पाथ होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं और उनको सिलेक्ट करता है। लेकिन किस तरीके से कि ये डिफरेंट कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके सिलेक्शन का तरीका तो ये है कि जैसे कि मैंने ये टूल सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे माउस को क्लिक करते हुए इसको मैंने रैंडमली डिफरेंट शेप्स के ऊपर घुमाया। अभी जितनी शेप्स के ऊपर घूमेगा उन सब शेप को सिलेक्ट कर देगा। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि ये मैंने डिफरेंट कलर्स को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इनका कलर चेंज करती हूँ तो जो जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट थे लेसो टूल की हेल्प से उनका कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। एक तो ये इसका तरीकाकार है सिलेक्ट करने का। सेकंड, इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आप इसको ड्रैग करके सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे तो आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को जब सर्कल करते हैं, ठीक है, किसी एक खास ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है, आप जैसे ही उसको सर्कल करेंगे तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। आप उसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। और इसी तरीके से सर्कल करते हुए, मतलब सर्कल के अलावा इस तरीके से भी आप किसी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं डिफरेंट जिग जैग करते हुए। अब आप इन ऑब्जेक्ट्स को जो है सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, आपने इस तरह जिग जैग किया और ये जितने ऑब्जेक्ट इसके दरमियान आए वो सारे सिलेक्ट हो गए। यहाँ से आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं या इनको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी मैंने अंडू किया, अभी मैंने इसमें मजीद काम करना है। इसके अलावा अगर मैंने रैंडमली सिलेक्ट करने हैं ऑब्जेक्ट लेसो टूल की मदद से तो मैं लेसो टूल को सिलेक्ट करूंगी। मैंने एक ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया सर्कल करके, कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस कर लेना है और किसी और ऑब्जेक्ट को सर्कल किया दूर दूर जो आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। जितनों को आप शिफ्ट की प्रेस करके सिलेक्ट करते जाएंगे वो ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्ट होते जाएंगे। अब आप चाहे तो इनका कलर जो है वो चेंज कर लें, चाहे तो आप इन्हें डिलीट कर दें और चाहे तो आप इनको एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी आसानी के लिए लेसो टूल की कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। एक और बात कि यहाँ पर जो वर्क स्पेस है वो मैं एसेंशियल क्लासिक इस्तेमाल कर रही हूँ। एसेंशियल्स में भी अगर आप जाते हैं तो आपको लेसो टूल मिल जाता है, ठीक है। और अगर आप एसेंशियल क्लासिक्स पे रखते हैं तो बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर लेसो टूल में थोड़ा सा और काम करना चाह रही हूँ तो मेरे पास टूल्स में आर्ट बोर्ड है। मैं यहाँ पर एक आर्ट बोर्ड को ड्रा करती हूँ। ये मैंने आर्ट बोर्ड लिया और मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से कॉपी करके यहाँ लाना चाहती हूँ और उसको मैं लेसो टूल की मदद से करूँगी। तो कॉपी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं कॉपी करना चाह रही हूँ उनको किसी भी सर्कुलर शेप में सिलेक्ट करूँगी, मतलब इस तरीके से ताकि वो ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर में किसी भी तरह बंद हो जाए। आप एडिट पे जाके कॉपी करेंगे, फिर एडिट पे जाके पेस्ट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गए। फिर सिलेक्ट टूल लेकर हम इन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे रख सकते हैं। तो जो लेसो टूल है ये एक फ्री हैंड टूल है, इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। अभी तो मैंने क्या किया कि इसकी मदद से एक दफा मैं और आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, अभी मैं इन ऑब्जेक्ट्स को राउंड करती हुई, मतलब कि बंद शक्ल में मैंने इनको सिलेक्ट किया, एडिट पे गई, कॉपी और फिर जाकर पेस्ट किया तो ये ऑब्जेक्ट जो मेरे सिलेक्शन में थे उनको मैंने अलग पेज पर पेस्ट कर लिया। ऑलराइट,
अब इसको मैं डिलीट करती हूँ, ये माउस की मदद से सिलेक्ट ऑल किया और कीबोर्ड से डिलीट कर दिया। अब मैं एक सर्कल को Alt और लेफ्ट की बदौलत यहाँ दूसरे आर्ट बोर्ड पर पेस्ट करूंगी। ये देखें, सिलेक्ट टूल लिया, सिलेक्ट टूल लेकर मैंने इसको सिलेक्ट किया और Alt की को प्रेस करके मैं इसकी कॉपी करके यहाँ पर ले आई हूँ। अब मैं इस सर्कल को बड़ा करना चाह रही हूँ, तो कीबोर्ड से Alt और शिफ्ट को इकट्ठा प्रेस करके आप इसको बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे। ये एक एक्स्ट्रा टिप है, आप इसको याद रखिएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इकट्ठा बड़ा करते हैं या छोटा करते हैं, कीबोर्ड से पहले Alt फिर शिफ्ट को दबा के इसकी किसी भी नोड को पकड़ के बड़ा छोटा करते हैं, तो आपकी जो शेप है, ऑब्जेक्ट है, वो चारों तरफ से एक जैसा बड़ा या छोटा होता है। देखें, ये सिलेक्ट है। ऑलराइट, अभी आप देखें कि ये सर्कल सिलेक्ट में है। सिलेक्शन के बाद मैं जैसे ही लेसो टूल पे क्लिक करूंगी, तो लेसो टूल लेते ही आप ये देखें कि आपको ब्लू कलर के ये छोटे छोटे नोड्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि ये जो मेरा सर्कल है ये सिलेक्ट हो चुका है। इसके जो नोड्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, जिनको मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस पे क्लिक करूंगी, डबल क्लिक, और मैं इसकी जो शेप है उसको मॉडिफाई कर सकती हूँ, रीसाइज कर सकती हूँ। तो जो आपका लेसो टूल होता है वो किसी भी चीज़ के जो नोड्स होते हैं, एंकर पॉइंट होते हैं, उनको एक्टिव करने के लिए भी इस्तेमाल होता है।